अस्सलामुअलैकुम। रात न्यूज़ में आपका खैर मकदम में स्वागत है। मैं हूं फिरोज अख्तर। श्री मोहम्मद अंसारी जी के नेतृत्व में मदरसे का एक प्रतिमंडल, जिसके सदर तालिमुद्दीन मदरसे के प्रिंसिपल मौलाना शाहनवाज अहमद साहब घोसी, कोपागंज, बहादुरगंज, मऊ जिले के प्रिंसिपल दिगर मौलाना रहे। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के तेज तर्रार नेता शक्ति सिंह जी के उनके आवास पर मुलाकात हुई। मदरसे के छात्रों के संबंध में जो कामिल फाजिल की पढ़ाई कर रहे हैं, 38,000 छात्र जिनकी परीक्षा में विलंब हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार डिग्री को विश्वविद्यालय में संबद्ध कराया जाए, क्योंकि कामिल और फाजिल ग्रेजुएट की डिग्री है और ग्रेजुएट की डिग्री विश्वविद्यालय देता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से विश्वविद्यालय से संबद्ध करने के लिए कहा है। अब तक इलाहाबाद बोर्ड परीक्षा करता था और डिग्री देता था। इसी संबंध में सरकार से आग्रह है, इसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से संबद्ध किया जाए। पूरी उम्मीद है कि शक्ति सिंह जी के द्वारा मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई जाएगी, ताकि छात्रों के हित के लिए उचित होगा, छात्रों का उज्जवल भविष्य हो। श्री मोहम्मद अंसारी, भाजपा जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा एवं कलेक्ट्रेट अधिवक्ता के सौजन्य से। सर, समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया और हमेशा लोगों की लड़ाई में आपने हिस्सा लेते आए हैं। इस वक्त मदरसे के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मदरसे के फलाह बहबूद के लिए आपने क्या सोचा है? थोड़ा सा उसका जिक्र करें। मैं मोहम्मद अंसारी अधिवक्ता मदरसे के संबंध में ये कहना चाह रहा हूँ। मदरसा टीचर एसोसिएशन ने तो राष्ट्रीय स्तर के नेता शक्ति सिंह जी, जो उनसे कल मदरसे के एसोसिएशन के लोगों ने मुलाकात हुई है और बातचीत हुई है और मेरे द्वारा बातचीत कराई गई है। मामला मदरसे का ये है कि जो बच्चे कामिल और फाजिल को जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसका सरकार से आग्रह है कि उसको यूनिवर्सिटी से जोड़ दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई स्कूल और इंटर तक की डिग्री जो है वो बोर्ड दे सकता है, उसके ऊपर जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है उसको यूनिवर्सिटी देना है। और अब तक सपा और बसपा सरकार में ये हो नहीं पाया था, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है। तो अब ये बच्चों का भविष्य अध्ययन में है, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार को जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ से इसको संबंधित कर दे, इसको उसमें एडजस्टमेंट कर दे। इसी के लिए मऊ के तेज तर्रार राष्ट्रीय स्तर के नेता, बहुत ही शानदार युवाओं के दिलों की धड़कन भाई शक्ति सिंह जी से उनकी आवाज़ पे जाके हम लोग मुलाकात की और उनसे अपनी बातों को कहा गया कि इस संबंध में बच्चों का 38,000 बच्चों का भविष्य आधार में उनकी शिक्षा का संकट है, तो उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय में लखनऊ में उसको संबद्ध करा जाए, ताकि उनका समस्या का समाधान हो सके। दूसरी बात ये कहना था मदरसे के संबंध में। मदरसे के लोग, बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूज़न है कि मदरसे के बच्चे पढ़ के क्या कर सकते हैं। मदरसे में बच्चे पढ़ने वालों की संख्या मात्र 4% है। मुसलमानों के मदरसे में पढ़ने वालों की 4% संख्या है। बाकी सब अदर स्कूलों वगैरह में सब पढ़ते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न ना पालें। 4% तो ही पढ़ते ही हैं, बाकी तो आप सब स्कूल में और यहाँ तालीम हासिल करते हैं। अब अच्छा, मदरसे की खूबी क्या है? मदरसे के जो पढ़े हुए बच्चे हैं, यही मदरसा 1800 आज़ादी की लड़ाई में पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहा था। मदरसा जो इस वक्त हम मदरसे की देख रहे हैं, थोड़ा सा मदरसे की स्थिति इस वक्त कुछ कमज़ोर हो गई है, और इसी मदरसे के बच्चे पढ़े हुए मदरसा से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में लगे हुए थे। 1857 में ज़बरदस्त इससे इस मदरसे से पूरे हिंदुस्तान में लड़ा गया और देश कई हज़ार उलमाओं ने जो है फांसी पे फंदे को चूमे हैं। फैज़ाबाद में 190 उलमा इकराम को 1860 के लमसम फांसी एक साथ एक पेड़ में दी गई थी, अंग्रेज़ों ने दिया था। यही मदरसे के उलमा पढ़े हुए।
अच्छा, मदरसे ये तो आज़ादी में हिस्सा हो गया। मदरसा में जो पढ़ा हुआ होता है वो धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है, मजहब की शिक्षा ग्रहण करता है। जो कोई अगर मजहब इसको नहीं पालन करता है, ऊपर वाले को नहीं मानता, उसका जीवन खराब हो जाता है, वो बहुत परेशान रहता है। जो व्यक्ति मजहब से जुड़ा हुआ होता है तो उसके अंदर आत्मा मजबूत होती है, ज़िंदगी जीने में आसानी होती है। आप सब इसको तजर्बा कर लीजिए। मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा और कॉन्वेंट का पढ़ा हुआ बच्चा जो अंग्रेज़ी पढ़ रहा है, अगर दोनों को अगर एक सेब से मुसीबत कोई आ गई तो मदरसे का बच्चा घबराएगा नहीं और कॉन्वेंट का बच्चा घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा। आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि मदरसे का बच्चा या मदरसे का पढ़ा हुआ व्यक्ति फांसी लगा लिया। कभी ये मतलब 100% ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि मदरसे का बच्चा तालीम हासिल किए हुए वो समाज में फांसी नहीं लगा सकता है। उसका जीवन बहुत ही आनंद, बहुत ही बेहतरीन करता है। कॉन्वेंट स्कूल ये तो इतनी महंगी पढ़ाई है, कॉन्वेंट स्कूल की कितनी महंगी फीस है। आप वहाँ पे कॉन्वेंट में चले 5,000 10,000 फीस है। अरे वहाँ बड़े बड़े शहरों में चले जाइए तो 50 हज़ार रुपये एक महीने की फीस है। फिर मऊ जैसे शहर में कम से कम 5,000 3,000 तक की फीस है। उसके बाद ड्रेस है, फिर उसके बाद भाड़ा है, फिर उधर ट्यूशन है, न जाने कितनी तालीम के उस पर खर्च हो रहे हैं। और मदरसे की पढ़ाई में बहुत ही कम खर्च में जो गरीब से गरीब बच्चा इस मदरसे में तालीम हासिल कर सकता है। और मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा अपने जीवन से कभी हारता नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये हमारी संस्कृति और हमारा सभ्यता और हमारा कल्चर नहीं रहे, ये तो विदेशों का कल्चर है। लॉर्ड मैकाले 1958 में शिक्षा नीति लाया था जो पूरी तरीके से भारत में धीरे धीरे शिक्षा का विस्तार किया, अंग्रेजियत का विस्तार किया। बहुत सारे अंग्रेज देश जो है, अंग्रेज जो है कई मुल्कों में कब्जा कर लेते, जैसे आपके उनके शाम में और बहुत सारी जगह श्रीलंका में और यहाँ बहुत सारी जगह इंग्लैंड जो है कब्जा कर लेते तो पूरा अपना छाप छोड़ दिए थे। लेकिन आप चले जाइए शाम में, जैसे वहाँ आज़ादी मिली, वहाँ पे 1855 के करीब वहाँ पे आज़ादी मिली तो तुरंत वहाँ का जो बादशाह जब बना, वहाँ का राजा जो बना, वो तुरंत पूरी अंग्रेजी में बैन लगा दिया और जितनी वहाँ की संस्कृति सभ्यता थी वो पूरी तरीके से लागू कर दिए। जो भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार है, जो हिंदी है, उसको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि हम जो अपनी पहचान में नहीं रहेगा उसको दुनिया में कहीं इज्जत मिल नहीं सकती। हमारी पहचान हमारी भारतीयता से है। जो भारत की जो भाषाएं हैं सब भारत की भाषा है, उस भाषा में शिक्षा हो। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के एक यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं जो संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाएगी। ये शुरुआत हो गई है। मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, योगी जी को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता में हमारी अंग्रेजी, इंग्लिश और मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट हो गई। तो हमें जो क्वालिटी है, हमें जो हुनर है, वो दुनिया में कहीं हुनर नहीं, बशर्ते उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो पहले ज़माने में गुरुकुल चला करते थे, तो गुरुकुल हो, या हमारे यहाँ मदरसा चलता है, हिंदुओं में गुरुकुल चलता है, तो गुरुकुल हो। गुरुकुल के बच्चे पढ़े हुए एकदम टैलेंटेड होते हैं, अंग्रेजी और कॉन्वेंट से लाख गुना पावरफुल होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और कभी भी दिक्कत मुसीबत आने पे कोई घबराहट नहीं होती है। और कॉन्वेंट में पढ़े हुए लाखों करोड़ों रुपये लोग खर्च कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उसमें कोई मजबूती नहीं होती है। ज़रा सी मुसीबत आने पे घबरा जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कभी गुरुकुल और मदरसे के बच्चे जो पढ़े हुए हैं तो ये कभी फांसी नहीं लगाते, वो जिंदगी घबराते नहीं। तो बस बशर्ते इस बात की जानने की आवश्यकता है, पहचाने की आवश्यकता है हमको। हम मुसलमान हैं तो हम मदरसे में हमारी जो धार्मिक शिक्षा और मजहबी शिक्षा है वो हमारे भाषा में हो, और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो संस्कृत में और हिंदी में उनकी पढ़ाई और शिक्षा होना चाहिए। क्योंकि गरीब से गरीब आदमी पढ़ नहीं पाता है कॉन्वेंट में, हिंदी से गरीब की शिक्षा हासिल कर सकता है और देश का विकास होता है, और देश का भव्य भारत का विकास हो सकता है। मैं भारत सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि जो कामिल और फाजिल बच्चे का जो भविष्य धर्म है, उनकी परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, उसको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में
उसको संबद्ध करें, ताकि उनकी भी पढ़ाई मुकम्मल हो सके, उनको भी डिग्रियाँ मिल सके। और तमाम देशवासियों से अपील है कि अपनी पहचान, हमारी जो पहचान है, उस पहचान, भारत की पहचान को आगे बढ़ाएं। भारत की जो पहचान है उस, यही हमारी मूल भावनाएं है, हमारी विरासत है, यही हमारा संस्कार है। अनंत काल से भारत आ रहा है। कुछ कालखंड में हम पीछे हो गए हैं, वरना भारत का सर्वनस्व यानी भारत हमेशा से ऊपर रहा है। तो जरूरत इस बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे उन्नति प्रगति कर रहा है। तो तमाम देशवासी जो हमारी सभ्यता है उस सभ्यता को आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और अपना भविष्य बनाएं, ताकि गरीब से गरीब आदमी शिक्षा हासिल कर सके और भारत के विकास में, भारत के डेवलपमेंट में अपना हिस्सा योगदान अदा कर सके।